प्रेम माधुरी शीर्षक, जो कि क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का चौथा अध्याय है। इस अध्याय के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। उससे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि प्रेम माधुरी के कवि हैं, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। यह भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। इनकी भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली थी। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। इनकी विभिन्न रचनाएं हैं: प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, नए जमाने की मुकरी, प्रेम तरंग, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा, प्रताप, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा और इनकी यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा इत्यादि हैं। आइए अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पहला पद्यांश, जो कि इस प्रकार है: कूक के लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जनहिय हरसे लगे, हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागे, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। देखिए, पहले कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है: कूके लगी। कूके लगी मतलब कूकने लगी या बोलने लगी। कोयले मतलब कोयल। कदम्बन पे बैठी फेरी। कदम्बन यानी कदम के वृक्ष। धोए धोए पात, पात मतलब पत्ता। हिली हिली सरसे लगी। सरसे लगे मतलब सुशोभित होने लगे। बोले लगे दादुर, दादुर मतलब मेढक। मयूर, मयूर मतलब मोर। लगे नाचे फेरी, नाचे मतलब नाचने। देखी के संजोगी जन ही हरसे लगे। संजोगी जन मतलब अपने प्रिय के साथ रहने वाले। संजोगी जन मतलब अपने प्रिय के साथ रहने वाले। ही मतलब हृदय, हर्षे लगे, हर्षे मतलब खुशी या प्रसन्न होने लगे। हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। प्राण मतलब प्राण। सिरी मतलब शीतल। फेरी फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फिरे। बादर, बादर मतलब बादल। निगोरे, निगोरे मतलब ब्रज निगोड़े। निगोरे मतलब निगोड़े। झुकी झुकी बरसे लगे। बरसने लगे मतलब बरसने लगे। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, इसमें वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जब वर्षा ऋतु आती है तो प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने कैसे दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। इसी के बारे में इन काव्य पंक्तियों में वर्णन किया गया है। देखिए, पहली पंक्ति: कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। जब वर्षा ऋतु आती है या वर्षा ऋतु के आने पर कोयलें, जो कोयल होती हैं, वो फिर कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगती हैं। जब वर्षा ऋतु आने वाली होती है या आ जाती है तो जो कदम के वृक्ष होते हैं उस पे कोयलें मतलब कोयल जो होती हैं वो बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, और वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के जो पात मतलब पत्ते हैं वह वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो कदम के वृक्षों की डाली पर कोयलें बैठने लगी हैं
और वर्षा के जल से जो वृक्ष के पत्ते हैं वह क्या होते हैं, धुल जाते हैं और धुले हुए वृक्षों के जो पत्ते हैं वो वायु में हिलते हुए शोभायमान लगते हैं। बोले लगे दादुर और मेढक बोलने लगते हैं, मयूर लगे नाचे फिरे और मोर नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन, यह सब देखकर जो अपने प्रियजन हैं वह ही हर्षे लगे। कहते कि जब मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं, तो अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्य को देखकर प्रसन्न होने लगते हैं। देखी के संजोगी जन, यानी अपने प्रियजनों के समीप स्थित जो लोग होते हैं वो देखी के इस दृश्य को देखकर, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रसन्न ही हर्षे लगे, यानी वह प्रसन्न होने लगते हैं। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, सारी भूमि हरियाली से भर गई है। हरी भई भूमि यानी कि जो सारी भूमि है वो हरियाली से भर गई है। सिरी पवन चले लगे, सिरी अर्थात शीतल, पवन चलन लगे और शीतल वायु चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, लखी मतलब देखकर, और हरिश्चंद्र कहते हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण तरसे लगे, उनसे मिलने के लिए तरसने लगे हैं। लखी मतलब देखकर, हरिश्चंद्र यहाँ पर लेखक का नाम मेंशन किया गया है। फेरी प्राण तरसे लगे, कहते कि और श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण उनसे मिलने के लिए तरसे मतलब तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फिरे, झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, और ये जो निगोड़े बादल हैं वह धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। देखिए एक बार पुनः इसका अर्थ देख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो हैं वह वर्षा ऋतु के आगमन पर जो प्राकृतिक दृश्य उभर कर आता है आपके सामने, इसका वर्णन किया गया है। इसमें कहता है कवि कि वर्षा ऋतु आने पर जो कोयल होती है वो कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगती है, यानी बोलने लगती है, और वर्षा ऋतु के जल से पत्ते जो होते हैं वृक्षों के वह धुल जाते हैं और वायु में हिलते हुए बहुत ही शोभायमान होते हैं। साथ ही वर्षा ऋतु के आने पर मेढक बोलने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग क्या होते हैं, इस वर्षा ऋतु के दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सारी भूमि हरियाली से भर जाती है, शीतल वायु चलने लगती है, और श्री कृष्ण को देखकर, लखी मतलब देखकर, उनसे मिलने के लिए हमारे प्राण तरसने लगे हैं। यानी ये गोपियाँ कहती हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो ये सब जो सुंदर दृश्य है इन्हें देखकर, यानी श्री कृष्ण का अनुभव हो रहा है, और इन्हें देखकर उनके जो प्राण हैं वो उनसे मिलने के लिए तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई है, झूमते हुए बादलों के साथ ये वर्षा ऋतु फिर आ गई है, और यह जो निगोड़े बादल हैं, बादल निगोड़े यानी कि जो निगोड़े बादल हैं फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शैली जो है वो वर्णात्मक और शब्द चित्रात्मक है। अलंकार अनुप्रास तथा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। रस श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, और भाषा जो है वह सरसता एवं प्रभावपूर्ण है। देखिए अगली जो काव्य पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। जियपे जो होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निधारिये, नैन श्रौन कर पग सबे पर बरस भये,
पर बस भय उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिए। मन में रहे तो ताही दीजिए बिसारी, मन आपे बसे जाम ताही कैसे के बिसारिए। देखिए, निर्धारिए मतलब होता है निर्धारित कीजिए या निश्चित कीजिए। नैन यानी आँख, श्रवण अर्थात कान, कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर, सबे पर बस भय, पर बस यानी दूसरों के वश में। उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, पराई मतलब परवश, दूसरों के बस में। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिए। मन में रहे तो ताहि दीजिए बिसारी, बिसारी मतलब भुला दीजिए। मन आपे बसी जामे ताहि कैसे के बिसारिए, बिसारिए मतलब भुलाइएगा। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो है इसमें गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम, जो वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से विवश हैं, हो गई हैं, उसी के बारे में वर्णन कर रही हैं। जब उद्धव आ रहे हैं उनसे मिलने तो उन्हीं के बारे में वो वर्णन करती हैं कि कैसे हम कृष्ण को भुला सकते हैं। यही सब चीज़ें वह बताती हैं इन काव्य पंक्तियों में, आप देख लीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए। तो हम लोक लाज तथा अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, ही मतलब हृदय, अगर हमारी मन पर हमारा अधिकार हो तभी हम लोक लाज भला बुरा आदि का निर्धारण कर सकती हैं। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, हमारा तो जो नेत्र है, कान है, नैन यानी जो नेत्र है, श्रवण यानी कान है, कर मतलब हाथ है, पग मतलब पैर है, सब भी तो परवश हो चुके हैं, यानी दूसरे के वश में हो चुके हैं, यानी कृष्ण के वश में हो चुके हैं। उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। आगे वह कहती हैं, ये तो बार बार कृष्ण की ओर ही आकर्षित हो जाते हैं, बताइए हम इसे कैसे संभालें। हरिचंद्र भई सब भांति सो पराई हम, वो कहती हैं हम तो सब प्रकार से पराई हो चुकी हैं, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिए। अब आप ही बताइए कि अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप हमें श्री कृष्ण से कैसे निबारिए, मतलब अलग कर पाएंगे या बचा पाएंगे। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी, जो मन में बसा हो उसे तो भुलाया भी जा सकता है। मन आपे बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिए, लेकिन मन आपे बसे, लेकिन जब मन अपने आप ही किसी चीज़ में बसा हो तो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब उद्धव हैं आते हैं उन्हें ज्ञान का संदेश देने के लिए, योग का संदेश देने के लिए जब कृष्ण भेजते हैं तो उद्धव से जो गोपियाँ हैं वो अपनी विवशता प्रकट कर रही हैं कि किस तरह वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में विवश हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जियपे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। अगर हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तो हम लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए, तो हम लोक लज्जा तथा अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकती थी। किंतु
नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय। लेकिन जो हमारा नैन मतलब नेत्र, श्रवण मतलब कान, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, लेकिन जो हमारा नेत्र है, कान है, हाथ है, पग है, ये सभी क्या है, परबस भय, दूसरे के वश में है। अर्थात किसके वश में है, दूसरे यानी कृष्ण के वश में है। ऊते चली जात है, वह बार बार श्री कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं। इन्हें कैसे के संभालिए, इन्हें कैसे कौन संभालेगा। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम। इस तरह तो हम हर प्रकार से पराई हो चुके हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कि निवारिए। अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कृष्ण से हमें कैसे निवारिए मतलब विमुख कर सकते हैं यानी अलग कर पाएंगे। अब हमें ज्ञान जब पूरी तरह से हम श्री कृष्ण के वश में हैं तो आप ही बताइए कि आप हमें ज्ञान देकर कैसे श्री कृष्ण के से विमुख कर पाएंगे। मन में रहे सो ताहि दीजे बिसारी। आगे वह कहती हैं, अरे उद्धव जी, जो मन में बसा हो उसे तो भुलाया जा सकता है, परंतु मन आपे बसे, परंतु मन आपे बसे, किंतु जो मन है वो स्वयं किसी में बसा हो, तामे ताही कैसे विसारिए, तो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अलंकार अनुप्रास है और छंद कवित का प्रयोग किया गया। आगे हम इसके आगे की व्याख्या को लेकर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।